नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, 2014 में मुंबई में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में इंडियन मेडिकल हेरिटेज के वर्च्यूज की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की थी। इंडियन मेडिकल हेरिटेज जैसे कि आयुर्वेद और सिद्धा, ये सब पद्धतियाँ प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में एक एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि जब देखो भगवान गणेश का सर धड़ से अलग हो गया था तो भगवान शिव ने एक हाथी के सर को लगा दिया था भगवान गणेश के सर पर। तो ये एक एग्जाम्पल है पुराने समय में किस प्रकार से इंडिया में सर्जरी एडवांस थी। देखो, भगवान शिव एज ए सर्जन, अगर इसे आप मिथोलॉजी का हिस्सा भी माने तो सुश्रुता के बारे में आपने सुना होगा। एनवायरमेंट में इनको सर्जरी के मामले में बहुत ज़्यादा निपुणता हासिल थी। इनकी एक बुक भी है सुश्रुता स्माहिता, जिसमें ये बुक संस्कृत में है, मेडिसिन और सर्जरी के ऊपर। इसमें बताया गया है राइनोप्लास्टी के बारे में। राइनोप्लास्टी में क्या होता है, नोज यानी नाक को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है चिक यानी गाल के टिश्यूज की सहायता से। और कब इन्होंने बुक लिखी थी, 800 BC में। हजारों सालों बाद मॉडर्न प्लास्टिक सर्जन्स को इस प्रोसीजर के बारे में पता लगा। ये तो बात की इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं हाल ही में क्या हुआ है। देखो, पिछले हफ्ते 20 नवंबर को गजट में एक नोटिफिकेशन निकालते हुए सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन रिलीज की गजट में, जिसमें कहा गया कि ये सारी सर्जरीज हैं जो कि परफॉर्म की जा सकती हैं पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के द्वारा। मैं फिर से बोलता हूं, देखो 20 नवंबर को गजट में एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा। नोटिफिकेशन में बताया गया ये सारी सर्जरीज परफॉर्म की जा सकती हैं पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के द्वारा। तो इस नोटिफिकेशन के बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। क्यों? क्योंकि देखो, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स है ना, एलोपैथिक डॉक्टर्स मतलब वो डॉक्टर्स जो MBBS की डिग्री हासिल करते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को इतना सर्जरी परफॉर्म करना नहीं आता। अगर आधी अधूरी स्किल्स के साथ जो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो सर्जरी परफॉर्म करेंगे तो पेशेंट्स को नुकसान पहुंचेगा। तो इस प्रकार के और काफ़ी सारे कंसर्न्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा भी रेज किए गए कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी ना परफॉर्म करने दी जाए। और देखो, सीधी सी बात यह है ना, एलोपैथिक सर्जन्स को यह लगता है कि अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी सर्जरी परफॉर्म करेंगे तो हमारी तो वैल्यू कम हो जाएगी ना। ये तो नॉर्मल सी बात है प्रैक्टिकली। इसके बाद थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस किया जाता है। देखो, ब्रिटिश राज जब था हमारे देश में तो ब्रिटिशर्स आयुर्वेद को अनसाइंटिफिक, मिस्टिकल और रिलीजियस बिलीफ मानते थे। तो ब्रिटिश राज ने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं आयुर्वेद पे, बल्कि आयुर्वेद सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम किया। 1835 में आयुर्वेद की टीचिंग को सस्पेंड कर दिया गया था कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद बोर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो तो देखो मॉडर्न मेडिसिन के फेवर में थी, यानी जो एलोपैथी सिस्टम है उसके फेवर में थी। इसलिए आयुर्वेद सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला कॉलोनियल इरा में। लेकिन ब्रिटिशर्स में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वैदिक टेक्स्ट को रिकवर किया और उस टेक्स्ट की सहायता से पता लगा कि आयुर्वेद सिर्फ एक मिथ नहीं है। वास्तव में इंडिया में पास्ट में काफ़ी सर्जरीज परफॉर्म की जाती थी और आयुर्वेद की सहायता से, मतलब आयुर्वेद में भी साइंस इन्वॉल्व है, ऐसा पता लगा जो वैदिक टेक्स्ट बाद में मिले। और इसके साथ साथ देखो, इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो चल रहा था उसमें ब्रिटिशर्स तो ये कहा करते थे ना, उस स्ट्रगल को दबाने के लिए कि आपको कुछ नहीं आता, हम आपको सिविलाइज कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स के इस नरेटिव को काउंटर करने के लिए हमारे जो लीडर्स थे वो ये बताने की कोशिश करते थे आप झूठ बोल रहे हो, पास्ट में
इंडिया जो है वो एक ग्लोरियस सिविलाइजेशन रहा है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड, आपसे भी ज्यादा एडवांस्ड। तो जब इंडियन लीडर्स इस प्रकार की बातें बोलते थे, फिर वो आयुर्वेद की तो तारीफ करेंगे ना कि आयुर्वेद में बहुत पावर थी, पास्ट में कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को परफॉर्म किया जाता था। तो इंडियन लीडर्स ने आयुर्वेद का गुणगान करना स्टार्ट किया ताकि ब्रिटिशर्स के उस नैरेटिव को काउंटर किया जा सके कि इंडियंस को कुछ नहीं आता है। इसके बाद देखो देश आजाद हो जाता है, और आजादी के बाद चूंकि फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी, आयुर्वेद की तारीफ भी की गई थी लीडर्स के द्वारा, ताकि एक नेशनलिज्म की भावना भी जगाई जा सके देश के लोगों में कि देखो पास्ट में हमारी सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा महान थी। तो आज़ादी के बाद चुनौती ये पैदा हो गई कि दोनों मेडिसिन सिस्टम को किस प्रकार से एकोमोडेट किया जाए, एक तरफ आयुर्वेद, दूसरी तरफ मॉडर्न मेडिसिन। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार के सामने दो ऑप्शंस अवेलेबल थे। पहला तो देखो आयुर्वेद से भी और मॉडर्न मेडिसिन से भी जो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं वो ले लो और दोनों को इंटीग्रेट कर दो। समझ गए? मॉडर्न मेडिसिन के जो फीचर्स हैं वो ले लो अच्छे, और आयुर्वेद में अगर कुछ अच्छे फीचर्स निकलते हैं तो उनको ले लो, और एक अलग से मेडिसिन सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए दोनों को इंटीग्रेट करके। देखो ये पॉसिबल तो था लेकिन आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेके डिफरेंसेस हैं दोनों मेडिसिन सिस्टम में, कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए कोशिश तो की गई गवर्नमेंट के द्वारा, इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी चलाए गए जिसमें दोनों मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता था, आयुर्वेद के बारे में भी और मॉडर्न मेडिसिन के बारे में भी। बट देखो धीरे धीरे जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी विरोध करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से इंटीग्रेशन हो रहा है तो मतलब आयुर्वेद को आपके द्वारा डाइल्यूट किया जा रहा है, आप इंटीग्रेट करके मत पढ़ाइए। तो इस बाद में फिर ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलना बंद हो गए। तो वो स्टूडेंट्स जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में डिग्री हासिल करते थे उनके लिए देखो ये डिग्री सिर्फ एक आयुर्वेद के कोर्स की तरह बन गई, डिग्री की ज्यादा वैल्यू नहीं रही। अब देखो जो आयुर्वेद में डिग्री हासिल करेंगे अब उनको जॉब भी तो प्रोवाइड करनी है ना। मार्केट में लोग ऐसी टेबलेट्स चाहते हैं जिनसे झट से इलाज हो जाए, जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, मॉडर्न मेडिसिन। तो इसलिए आयुर्वेद के कोर्स में भी मॉडर्न मेडिसिन के बेसिक्स को पढ़ाया जाने लगा, आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को भी। समझ रहे हो चीज आप? क्योंकि देखो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स थे उनको आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। अब आपको मार्केट में सरवाइव करना है, आपने अपना क्लिनिक खोल लिया, मार्केट में आपको सरवाइव करना है, तो आपको मॉडर्न मेडिसिन की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी ही चाहिए। इसलिए आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को मॉडर्न मेडिसिन के थोड़े बहुत बेसिक्स भी पढ़ाया जाने लगा। बहुत सारे आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स थे जिन्होंने अपनी जनरल प्रैक्टिस चालू की, और कई आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स ऐसे थे जिन्होंने रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज में अपना क्लिनिक खोला, और कईयों ने तो नर्सिंग होम भी खोला। रूरल महाराष्ट्र में कई सारे नर्सिंग होम्स ऐसे हैं जो इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट्स के द्वारा रन किए जाते थे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है इन चिपलून जो कि कोंकण में है, यहाँ पर जो भी नर्सिंग होम्स थे उनमें देखो चाइल्ड बर्थ संबंधित सर्विसेज या फिर सर्जिकल सर्विसेज को रन किया जाता था नॉन एलोपैथिक ग्रेजुएट्स के द्वारा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आपको भी पता है रूरल एरियाज में अवेलेबिलिटी ही बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशलाइजेशन तो आप भूल ही जाइए। मतलब रूरल एरियाज में सर्विस अवेलेबल है वो ही काफ़ी है। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखो जैसे जैसे हमारे देश ने डेवलप किया तो मॉडर्न मेडिसिन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज होता गया। एलोपैथिक डॉक्टर्स की जो कमी थी पहले काफ़ी ज़्यादा, वो धीरे धीरे भरने लगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे देश में, लेकिन कंपैरिजन की बात की जा रही है कि मॉडर्न मेडिसिन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता गया और एलोपैथिक डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती गई। इस वजह से आयुर्वेद के डॉक्टर्स की जो वैल्यू है वो कम होती गई। इनमें से बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स थे जिन्होंने डॉक्टर का टैग हासिल करने के लिए डिग्री हासिल की ताकि सोशल स्टेटस को इंक्रीज किया जा सके, मैरिज मार्केट में अपनी वैल्यू को इंक्रीज किया जा सके, ये सब चीज़ें। लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। डिमांड तो देखो मॉडर्न मेडिसिन की थी, लेकिन अब एक्सपर्टीज है नहीं इतनी ज़्यादा मॉडर्न मेडिसिन में, क्योंकि डिग्री तो आयुर्वेद की हासिल की है। तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स बन गए, इंटेंसिव केयर ड्यूटी डॉक्टर्स बन गए,
ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट सर्जन्स बन गए। मतलब उन्होंने ऐसी स्किल्स हासिल की जिससे उनका जीवन यापन चल सके। और आयुर्वेद डॉक्टर्स की देखो एक खास बात ये थी, जो लोग एमबीबीएस की डिग्री हासिल करते हैं ना, उनका ध्यान काफ़ी ज़्यादा भटकता है। एमडी बन जाते हैं या फिर उससे हाई डिग्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स थे जिन्होंने ये स्किल्स हासिल की, जो ऑपरेशन थिएटर्स में असिस्टेंट सर्जन्स बन गए, इनका ध्यान भटकता नहीं था, क्योंकि इनको पता था कि हमें तो यही बनना है अब। तो अब सिचुएशन ऐसी है कई जगह पर और कई केसेस में, बल्कि ये जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं ये ज़्यादा अच्छी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। जैसे मुंबई का एग्जाम्पल दिया जाता है, एक होम्योपैथिक ग्रेजुएट थे, वो दूसरों को ट्रेन कर रहे थे एलोपैथिक डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन के बारे में। ये है ECMO। ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स हार्ट लंग मशीन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है क्रिटिकली इल कोविड-19 के पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। तो ट्रेन किसके द्वारा किया जा रहा था इस मशीन से संबंधित चीज़ों के बारे में? एक होम्योपैथिक ग्रेजुएट के द्वारा। महाराष्ट्र में देखो 108 नंबर जो डायल किया जाता है, एम्बुलेंस आती है, और 108 जो ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं नॉन एमबीबीएस डॉक्टर्स के द्वारा। इवन कोविड-19 के दौरान काफ़ी सारे क्वारंटीन सेंटर्स को रन किया गया नॉन एमबीबीएस डॉक्टर्स के द्वारा। लेकिन देखो ये कम पे पे काम करते हैं, इसलिए हॉस्पिटल्स को खर्च भी कम आता है अगर वो इन डॉक्टर्स का सहारा लेते हैं। लेकिन ये एक आर्ग्यूमेंट नहीं है, राइटर कहते हैं ये एक आर्ग्यूमेंट नहीं है, बस बताने की बात है कि कम पे पे काम करते हैं नॉन एमबीबीएस डॉक्टर्स। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद राइटर फिर से आते हैं इस नोटिफिकेशन की तरफ जो कि इशू की गई थी 20 नवंबर को। देखो जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, ये बताया गया है इस नोटिफिकेशन में कि पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद डॉक्टर्स के द्वारा कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया जा सकता है। टोटल 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया जा सकता है पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद डॉक्टर्स के द्वारा। राइटर कहते हैं देखो इनमें से कई तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। इवन मॉडर्न मेडिसिन के जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उन पर भी पेशेंट आसानी से ट्रस्ट नहीं करेगा अगर उन्होंने इस प्रकार के 100 प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं किए हैं या फिर कम से कम उनमें असिस्ट नहीं किया है। तो फिर पेशेंट कैसे एक आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट पर ट्रस्ट करेगा इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स के लिए? जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। इस प्रोसीजर का नाम है कोलीसाइटेक्टोमी। इस प्रोसीजर को परफॉर्म करना आसान नहीं है, इसको लेकिन जगह दी गई है उन 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स में जो कि परफॉर्म किए जा सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद डॉक्टर्स के द्वारा। तो फिर देखो क्वेश्चन ये उठता है करना क्या चाहिए। राइटर कहते हैं देखो इस प्रकार से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने से कुछ नहीं होगा। आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स अभी फिलहाल आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना कर रही हैं, उनको एक आइडेंटिटी देने की आवश्यकता है। हमारे देश में हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, डॉक्टर्स की कमी है, तो इनको कुछ क्षेत्रों में अच्छी ट्रेनिंग दी जा सकती है और यूटिलाइज किया जा सकता है आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स को। जैसे एक एग्जांपल है ट्रॉमा विक्टिम्स, मतलब जिनका एक्सीडेंट हो गया है, उनको एम्बुलेंस केयर प्रोवाइड करना ऑन साइट। अभी इस क्षेत्र में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, तो एम्बुलेंस केयर में इस्तेमाल किया जा सकता है आयुर्वेद ग्रेजुएट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद। अगर ऐसा किया जाता है तो हजारों लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। लास्ट में ये कहा जाता है आयुष में ये सब पद्धतियां आती हैं इलाज की, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ये देखो प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी एरिया है, क्योंकि इनको रिवाइव करना प्रेजेंट गवर्नमेंट के नैरेटिव में फिट बैठता है। बट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो विरोध है वो देखो लॉजिक के आधार पर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, विरोध कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। आप बिना लॉजिक के किसी चीज का विरोध करोगे तो जनता उसे मानेगी नहीं। तो आप जो विरोध कर रहे हो सोशल मीडिया पर, उनको आर्गुमेंट्स की सहायता से उसका विरोध कीजिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।